बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है इसमें हमने यूनियन ऑफ सेट्स की बात करनी है कि दो सेट्स का यूनियन किस तरह लेते हैं और दो सेट्स का इंटरसेक्शन हम किस तरह लेते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल सेट की बात होगी, यूनिवर्सल सेट क्या होता है और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स को आप समझें, यूनियन कहते हैं इकट्ठा करना। ठीक है, मेरे पास अगर दो सेट्स आ रहे हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक, और एक सेट बी है, ठीक है, 2 4 और 6 अप टू सो ऑन 20 तक। अब मैंने अगर इन दो सेट्स का यूनियन मैं लेना चाह रहा हूँ तो तरीका क्या होता है कि आपने लेफ्ट साइड पे इसी तरह लिखना है ए यूनियन बी, और ये यू छोटा नहीं डालना, ये ए बी के बराबर का डालना है। ठीक है, ए यूनियन बी। तो पहले देखें सेट ए लिखना है, यानी अब आपने इस इक्वल के बाद ए की जगह क्या लिखना है, ए वाला सेट लिखना है 1 2 3 एंड सो ऑन 20। और फिर यूनियन, ये देख रहे हैं कि यूनियन सेट्स की ब्रैकेट्स के बराबर मैं डाल रहा हूं, और आपने भी यही कोशिश करनी है। उसके बाद बी लिखना है, और बी आपके पास क्या है 2 4 6 एंड 20। अब यूनियन में हमने दो सेट्स का जब यूनियन लेते हैं तो हमें एक ही दोनों सेट्स को मिला के एक ही सेट हासिल होना होता है। वो सेट हम कैसे हासिल करते हैं, हमने एक ऐसा सेट बनाना है कि उसमें इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाए और इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाए। तो हमने इस वन को देखना है कि वन सेट ए में है, बी में नहीं है, लेकिन चूंकि ए में तो है ना, इसलिए उसको यहाँ पे लिखना है। 2 ए में भी है और बी में भी मौजूद है, 2 कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट्स का। अब लेकिन यहाँ पे हमने एक 2 लिखना है। अब ये वाला 2 इस 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इस 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखना है। तो इसी तरह 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, उसको भी लिखना है। तो इसी तरह हम चलते जाएंगे 20 तक, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इस सेट के अंदर आ जाएंगे। यानी यूनियन की मदद से जो नया सेट बनता है उसमें दोनों सेटों के अरकान आने चाहिए। हाँ, अगर कोई रुकन ऐसा हो कि वो दोनों में मौजूद है तो उसको एक बार लिखना है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें, अगर ये वाला सेट 20 के बजाय 21 22 23 तक होता, अब हम क्या करते। अब चूंकि 21 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसको भी इस यूनियन में आना चाहिए, 22 को भी आना चाहिए, 23 को भी आना चाहिए। तो आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि दो सेटों का यूनियन, यानी जब दो सेटों का हम यूनियन लेते हैं तो हम एक ऐसा सेट बनाते हैं कि उसमें पहले सेट के भी तमाम अरकान नज़र आने चाहिए और दूसरे सेट के भी तमाम अरकान नज़र आने चाहिए। तो अब याद रखें, यहाँ पे जो हमारा सेट बन रहा है 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, उसके बाद 21 22 23 भी मौजूद है। तो क्या आप कह सकते हैं कि इस सेट का कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें ना हो, या इस सेट का कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें ना हो? नहीं, इसके भी तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और इसके भी तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसके बरअक्स जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन के लिए हमने ये इस इलामत का इस्तेमाल करना है, इंटरसेक्शन। इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसको क्या क्या पढ़ेंगे, दिस सेट इंटरसेक्शन दिस सेट। इंटरसेक्शन जिस तरह आपको क्लियर हो रहा है, इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, यानी वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हो। तो याद रखें, 1 की पहली बात करते हैं, यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है,
चूंकि ए में तो 1 मौजूद है लेकिन बी में 1 नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा। 2 ए में भी है और बी में भी है तो लिखूंगा। इसी तरह 4 ए में भी है और बी में भी है, लिखूंगा। 3 नहीं लिखूंगा। इसी तरह 6 लिखूंगा। इसी तरह 20 तक, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, तो अब हमारे पास इस तरह का एक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब अगर जिस तरह मैंने उसमें चेंजिंग की थी, अगर यहाँ पे मैं 22 24 शामिल कर लूँ, अब ये 22 और 24 यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि 22 इसमें है लेकिन ये तो 20 पे रुक जाता है, इसमें नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे नहीं आना चाहिए। 24 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है तो वो भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स? और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि यूनियन में किस तरह का एक सेट बनाया जाता है और इंटरसेक्शन की मदद से जो सेट बनाया जाता है वो किस तरह से बनाते हैं। अब मैं इन क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूं। पहले मैं पार्ट 1 को सॉल्व करता हूं। पार्ट 1 मेरे पास क्या है, इसमें सेट ए आपके पास खाली सेट है, यानी आप 5 से भी डिनोट करते हैं या इसको आप खाली ब्रैकेटों से भी इसका इजहार कर सकते हैं। और सेट बी आपके पास क्या है, ए बी और सी। तो सबसे पहले हम यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी। पहले सेट ए लिखें खाली सेट यूनियन और उसके बाद सेट बी लिखें। याद रखें इसमें तो एलिमेंट्स है नहीं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स हमने यहां पे क्या करने हैं, लिखने हैं। इसके सारे एलिमेंट्स हमने यहां पे लिखने हैं। उसके बाद अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी और सी, इंटरसेक्शन में हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, लेकिन इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो लिहाजा आपके पास कॉमन एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट आ जाएगा, जिसको आप यू भी लिख सकते हैं, फाई के साथ भी आप इसको जाहिर कर सकते हैं। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है ये वाला, इसका यूनियन और इंटरसेक्शन आप लोगों ने खुद से कंप्लीट करना है कि इसका यूनियन आप कैसे लोगे इन दो सेट्स का और इसका इंटरसेक्शन आप किस तरह से लोगे। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं तो ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3 अप टू 10 तक, एक सेट बी है 2 4 6 तक, और एक सेट सी है 1 3 तक, और एक सेट डी है 1 2 1 5 7 और 9। ये मेरे पास 4 सेट्स हैं। तो इन 4 सेटों को देखकर आप बताओ कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो सेट ए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि सेट ए एक ऐसा सेट है कि इसमें इन तमाम सेटों के अरकान मौजूद हैं, यानी सेट ए में सेट बी के तमाम अरकान मौजूद हैं, सेट ए में सेट सी के भी तमाम अरकान मौजूद हैं, और सेट ए में डी की भी तमाम अरकान मौजूद हैं। तो ए इन तीनों सेटों के लिए क्या बना, ए इज यूनिवर्सल सेट फॉर दीज 3 सेट्स। ए इज यूनिवर्सल सेट फॉर दीज 3 सेट्स। लेकिन स्टूडेंट्स अगर अब मैं इसमें एक और सेट का इजाफा कर लूं यू का, कि यू मेरे पास एक ऐसा सेट है
कि इसके एलिमेंट्स की तादाद 100 तक है, तो अब ए यूनिवर्सल सेट नहीं है। नाउ यू इज द यूनिवर्सल सेट, नाउ यू इज द यूनिवर्सल सेट। अब अगर स्टूडेंट्स मैं इसमें एक और सेट का इजाफा कर लूं, 0 1 2 ई सेट, जिसका नाम 0 1, क्या इस वक्त U यूनिवर्सल सेट बन रहा है इन तमाम सेट्स के लिए? U इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दी सेट्स और नॉट? तो यहां पे देखें, एक एलिमेंट ऐसा है जो कि U में नहीं है। एक एलिमेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। किस एलिमेंट ने? सेट E के 0 एलिमेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। ये वो एलिमेंट है जो कि U में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा इसी एलिमेंट की वजह से अब हम U को इन सेट्स का यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर E सेट की बात ना करें, बाकी सेट्स के लिए U जो है वो यूनिवर्सल सेट बन रहा है, लेकिन अगर इन तमाम सेट्स की बात की जाए तब U यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो याद रखें, a set which consists of all elements of the given sets is called universal set। तो यूनिवर्सल सेट गिवन सेट्स पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया? जिस तरह जब E नहीं था तो यूनिवर्सल सेट था U, लेकिन जब मैंने सेट E को शामिल किया तो वो यूनिवर्सल सेट ना हुआ। तो यूनिवर्सल सेट के लिए कंडीशंस क्या है कि आपके पास जितने सेट्स हैं उन तमाम सेट्स के तमाम अरकान U के अंदर मौजूद होने चाहिए। यूनिवर्सल सेट को हम अक्सर U से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम अक्सर U से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, कैपिटल U से। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट, याद रखें, U एक यूनिवर्सल सेट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेट U इज यूनिवर्सल सेट फॉर A, देन अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, याद रखें कि अगर U हमारे पास यूनिवर्सल सेट फॉर A, इसका मतलब है A के तमाम अरकान U में मौजूद हैं। जब हम कह रहे हैं ना कि U A का यूनिवर्सल सेट है तो A के तमाम अरकान U में क्या होंगे? मौजूद होंगे। देन A कॉम्प्लीमेंट U माइनस A, सेट U में सेट A को माइनस करके जो नया सेट बनेगा वो सेट A का क्या कहलाएगा? एक कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और उसको किससे डिनोट करते हैं? A C से, या A के ऊपर डैश भी आप डाल सकते हैं। ठीक हो गया? इस कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अब यहां पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 और एक सेट आ रहा है 2 और 4। अब अगर मैंने इन दो सेट्स का डिफरेंस किसको बोलते हैं? माइनस करने को। कि अगर मैं सेट A में से सेट B माइनस करूं तो पहले सेट A लिखूंगा फिर सेट B लिखूंगा। तो दो सेटों को माइनस करने से भी एक सिंगल सेट हासिल होता है। लेकिन वो कैसे हासिल होता है? इस सेट में इस सेट के वो एलिमेंट्स आने चाहिए जो इसमें ना हो। यानी सेट A के वो एलिमेंट्स यहां पे लिखो जो यहां पे मौजूद ना हो। 1 यहां है, यहां पे नहीं है, तो यहां पे आना चाहिए। 2 यहां भी है, यहां भी है, तो 2 माइनस हुआ, 2 अब नहीं आना चाहिए। 3 यहां पे है, यहां पे नहीं है, आना चाहिए। 4 यहां पे है और यहां पे भी है, तो ये माइनस हुआ। तो हमारे पास इन दो सेट का डिफरेंस जो है वो 1 3 सेट की इक्वल आ रहा है। अब यहां पे इसी तरह अगर हमने B माइनस A करना हो तो अब B को पहले लिखें और A को बाद में लिखें। मैंने इस सेट के वो अरकान यहां पे लिखने जो यहां पे ना हो। 2 इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखना। 4 इधर है और इधर भी है, नहीं लिखना। तो और कौन सा एलिमेंट बचा? इस सेट में तो कोई और एलिमेंट बचता भी नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास B माइनस A का डिफरेंस क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इसके तमाम अरकान इसमें भी मौजूद हैं। तो लिहाजा इसके अरकान माइनस हो जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके अलावा एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास A हो 1 सिंगलटन सेट
और बी मेरे पास आ रहा हो 2 4 6 अप टू 100, यानी 2 से चले 100 तक। अब अगर मैंने a माइनस बी करना हो तो 1 में से माइनस करूंगा 2 4 6 अप टू 100। अब स्टूडेंट आप देखें कि क्या होगा, मैंने इसको नहीं देखना कि ये बहुत बड़ा सेट है, बेशक बड़ा है, लेकिन इनको जो माइनस करेंगे तो ये सेट आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सेट बनाना है उस सेट में मैंने इस सेट के वो अरकान लिखने जो यहाँ पे ना हो। तो 1 यहाँ पे है, इधर नहीं है, तो वो आना चाहिए, इसके अलावा तो इसमें भी कोई रुकन नहीं है। तो लिहाजा जब हम दो सेट्स का डिफरेंस करते हैं तो आपने ये नहीं देखना कि ये वाला छोटा है, जो सेट माइनस हो रहा है वो तो बहुत बड़ा है, तो एम्प्टी सेट आना चाहिए। नहीं, हमने यही कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है कि हमने यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखने हैं माइनस से पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो माइनस के बाद वाले सेट में ना हो।